हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल टॉपिक समझेंगे, हैज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स। ये रूल्स एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेप थे, जिनका मेन एम था डेंजरस इंडस्ट्रियल वेस्ट को सेफली हैंडल करना। चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बैकग्राउंड या इंट्रोडक्शन। सबसे पहले समझते हैं बैकग्राउंड। हैज़ार्डस वेस्ट का मतलब होता है ऐसा वेस्ट जो टॉक्सिक, करोसिव, फ्लेमेबल या रिएक्टिव हो। मतलब ऐसा वेस्ट जो एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ दोनों के लिए हार्मफुल हो सकता है। इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हैज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स बनाए थे 1989 में अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। इन रूल्स का मेन ऑब्जेक्टिव था हैज़ार्डस वेस्ट को सेफली हैंडल, स्टोर, ट्रांसपोर्ट और डिस्पोज करना, ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचाना, इंडस्ट्रीज को रिस्पॉन्सिबल बनाना अपने वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। सिंपल वर्ड्स में, एनवायरनमेंट सेफ रहे और इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रॉपर्ली ट्रीट हो। डेफिनेशन ऑफ हैज़ार्डस वेस्ट। रूल्स के अकॉर्डिंग हैज़ार्डस वेस्ट वो है जिसमें टॉक्सिक, केमिकल, बायोलॉजिकल या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हों जो वाटर, एयर या सॉइल को पोल्यूट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, पेंट इंडस्ट्री का केमिकल वेस्ट, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का लेड वेस्ट, पेट्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का स्लज। की प्रोविजंस, मेन रूल्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रूल्स के मेन प्रोविजंस। ए, ऑथराइजेशन। कोई भी इंडस्ट्री या यूनिट जो हैज़ार्डस वेस्ट जनरेट करती है उसको ऑथराइजेशन लेनी होती है फ्रॉम द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी SPCB। विदाउट ऑथराइजेशन वो वेस्ट हैंडल नहीं कर सकती। बी, स्टोरेज एंड लेबलिंग। हैज़ार्डस वेस्ट को सेफ कंटेनर्स में स्टोर करना जरूरी है और उन पे प्रॉपर लेबल्स होने चाहिए जैसे टॉक्सिक, करोसिव एटसेट्रा। सी, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट करते वक्त व्हीकल्स पर भी वार्निंग साइंस होने चाहिए ताकि अगर एक्सीडेंट हो तो लोग अलर्ट रहें। डी, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। हैज़ार्डस वेस्ट को डायरेक्टली एनवायरनमेंट में डंप नहीं किया जा सकता, उसे ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी में साइंटिफिकली ट्रीट करना होता है। ई, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। रूल्स के अंडर हैज़ार्डस वेस्ट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है। सिर्फ ऑथराइज्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही अलाउड है, वो भी प्रॉपर परमिशन के साथ। अमेंडमेंट्स। बाद में इन रूल्स को और स्ट्रॉन्ग बनाया गया। 2000, 2003, 2008 और 2016 में इनमें अमेंडमेंट्स आए। अब ये रूल्स कहलाते हैं हैज़ार्डस एंड अदर वेस्ट्स मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2016। इसमें और नए प्रोविजंस ऐड किए गए जैसे ई वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट का मैनेजमेंट। इम्पॉर्टेंस। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एनवायरनमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, ग्राउंड वाटर और सॉइल कंटामिनेशन रोकने में हेल्प करते हैं, ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं और इंडस्ट्रीज को अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं। 7, एग्जाम्पल या रियल लाइफ लिंक। एग्जाम्पल के लिए सोचो, अगर एक पेंट फैक्ट्री अपना केमिकल वेस्ट बिना ट्रीट किए नदी में डाल दे तो वाटर पोल्यूटेड हो जाएगा, फिश मर जाएंगी और लोग बीमार पड़ेंगे। लेकिन अगर वही फैक्ट्री हैज़ार्डस वेस्ट रूल्स फॉलो करे तो वो वेस्ट को सेफली ट्रीट करेगी और एनवायरनमेंट सेफ रहेगा। कंक्लूजन। तो दोस्तों, हैज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का मेन पर्पस है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिस्पॉन्सिबल डिस्पोजल। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फाउंडेशन है। सो रिमेंबर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जरूरी है पर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।